साथियों नमस्कार। हर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये वीडियो जो है उन छात्रों के लिए या उन शिक्षकों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है जो बीएड या फिर डीएलएड पाठ्यक्रम जो है करना चाहते हैं और आप या तो प्राइवेट स्कूल में पदस्थ हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पदस्थ हैं और शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये वीडियो उन बच्चे लोगों के लिए भी उपयोगी है जो बीएड कंप्लीट कर चुके हैं, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और बीएड करना चाहते हैं और प्राइवेट बीएड करना चाहते हैं, मतलब डिस्टेंस मोड में जो है बीएड करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ एक ऐसा विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ का जो बीएड एवं डीएलएड पाठ्यक्रम को जो है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो है उपलब्ध कराती है कि आप जो है घर में रहकर भी कुछ दिन का कॉन्टेक्ट क्लास होता है और उसके थ्रू जो है आप बीएड और डीएलएड का पाठ्यक्रम जो है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो है आप आसानी से जो है कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं कि बीएड एवं डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए हमको क्या क्या जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए। ठीक है, सारे चीज़ों को देखेंगे कि हम योग्य हैं बीएड पाठ्यक्रम करने के लिए या नहीं है, डीएलएड पाठ्यक्रम करने के लिए योग्य हैं या नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, मेरा यदि चैनल में देखेंगे तो बीएड एवं डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के द्वारा ऑनलाइन आवेदन मंगाया जा रहा है जो कि 28 मार्च से प्रारंभ हो चुका है। कब तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा? तो 12 जून रात्रि 12 बजे तक लिया जाएगा। इसमें सुधार करने के बारे में भी दिया हुआ है, देख लीजिए, 13 जून से 15 जून तक। ठीक है, अब परीक्षा जो है संभावित है 29 जून को। ये कुछ जो है मुख्य बातें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 जुलाई को जो है परीक्षा परिणाम की घोषणा संभावित है। इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। हम इस वीडियो में मुख्य रूप से देखेंगे कि हम कौन कौन हैं जो बीएड करने के लिए योग्य हैं, इसके हिसाब से जो नोटिफिकेशन आया हुआ है पंडित सुंदरलाल शर्मा के हिसाब से, कौन जो है डीएलएड पाठ्यक्रम करने के लिए योग्य है, क्या क्या उसके लिए आवश्यकता है, सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। चलिए और देखते हैं। इसमें मुख्य बिंदु यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी जो है सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके थ्रू जो है ऑनलाइन आवेदन अपना प्री बीएड और प्री डीएलएड के लिए डाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये सेकेंड नंबर का बिंदु जो है दिया हुआ है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय समस्त जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर स्पष्ट तौर से चाही गई जानकारी को भरे, क्योंकि यह प्रवेश परीक्षा सह काउंसलिंग पंजीयन आवेदन फॉर्म है। इसके उपरोक्त अभ्यर्थियों से काउंसलिंग फॉर्म नहीं भराया जाएगा। मतलब आपको ऑनलाइन आवेदन के साथ करते समय ही काउंसलिंग का भी पंजीयन वहाँ पे करा दिया जा रहा है। मतलब ये जो ऑनलाइन आप आवेदन भरेंगे वो प्री बीएड या प्री डीएलएड के लिए तो होगा ही, साथ साथ उसमें कॉलेज के भी ऑप्शन दिएंगे कि आप जो है प्राथमिकता क्रम में कौन से कॉलेज को रखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब काउंसलिंग के लिए जैसे कॉलेज को चुनते हैं, स्टडी सेंटर को, यहाँ पे इसी समय प्री बीएड या प्री डीएलएड के आवेदन करते समय ही आपको काउंसलिंग का भी फॉर्म उसी के साथ साथ भरवा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि आपको इसलिए कॉलेज का चयन करते समय आपको सोच समझ के जो है कॉलेज का चयन करना है कि आप जो है कौन सी स्टडी सेंटर में आपको करना जो है अच्छा होगा, उस हिसाब से क्रम से आप ऑनलाइन आवेदन भरते समय आप डलवाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंप्यूटर सेंटर में जाते हैं और कंप्यूटर सेंटर में जो है कोई भी चीज़ को किसी भी कॉलेज को पहला दूसरा कर देंगे तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपको प्राथमिकता क्रम में जिस हिसाब से किए रहेंगे उसी हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं कि उपरोक्त दी गई तिथि संभावित है, उसमें परिवर्तन संभव है। अब देखिए चौथा नंबर, परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात ऑनलाइन फेस टू फेस काउंसलिंग प्रक्रिया की सूचना वेबसाइट पर प्रदान की जाएगी। ठीक है, जो काउंसलिंग के लिए आप कॉलेज तो चयन कर लिए रहेंगे, लेकिन जब आपको कॉलेज आवंटन होगा उसके पश्चात आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, या फिर स्टडी सेंटर में होगा तो स्टडी सेंटर में आपको दस्तावेज सत्यापन कराना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए वेबसाइट को आप देखते रहे, जब
बाद में, परीक्षा परिणाम घोषणा होने के बाद में लिखा है। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये एक बिंदु है कि बीएड एवं डीएलएड प्रवेश परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने वाले अभ्यर्थियों में से अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी। मतलब जिसका अगर समान अंक प्राप्त होता है, जो अधिक आयु वाले रहेंगे वो जो है प्रवेश में वरीयता प्राप्त करेंगे। आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में यहाँ पे अब महत्वपूर्ण जानकारी इधर ज़्यादा चालू होता गया है कि देखिए, बीएड एवं डीएलएड प्रवेश परीक्षा हेतु सामान्य जानकारी। सबसे पहले जानकारी है कि ये जो है दूरस्थ शिक्षा दूरवर्ती कार्यक्रम हेतु, ठीक है, दूरवर्ती कार्यक्रम हेतु प्री बीएड एवं प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। उसके लिए क्या है, परीक्षा का आवेदन किस प्रकार से करेंगे, तो ऑनलाइन आवेदन ही भरे जाएंगे, ठीक है। शुल्क क्या होगा, तो 1000 रुपया जो है आपका शुल्क होगा, आवेदन एवं काउंसलिंग शुल्क जिसको बोल देंगे। यहाँ पे एक और चीज़ महत्वपूर्ण लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए यह निःशुल्क है, किंतु ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि ऑनलाइन में जो है इस बिंदु को अपडेट नहीं किया गया है, और वहाँ बेरोजगार भी होने के बाद जो है फीस, क्योंकि वहाँ ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि आप जो है आपको मजबूरी में फॉर्म भरेंगे तो आपको फीस पटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए जो है यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं। मैंने भी संपर्क करने की कोशिश की है क्यों, लेकिन वहाँ से जो प्रॉपर रिस्पॉन्स जो है नहीं आ रहा है। आप वहाँ आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश परीक्षा एवं काउंसलिंग हेतु केवल ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। ये हो गए यहाँ। अब पात्रता की बात आते हैं हम लोग। बीएड की पात्रता पहले देखेंगे। अब देखिए, बीएड कौन कर पाएंगे, तो यहाँ पे पात्रता दिया हुआ है। एनसीटी के मानक के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी बीएड और डीएल में प्रवेश पाने के पात्र होंगे। पहला बिंदु है कि स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या मानविकी में कम से कम 50% अंक, तथा इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञ हो जिसमें 55% अंक। मतलब यदि आप स्नातक हैं या स्नातकोत्तर हैं तो आपको 50% अंक होना चाहिए बीएड में प्रवेश के लिए। साथ ही साथ यदि आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आपको 55% होना चाहिए। अब इसमें छूट भी है, तो एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और जो है ये सारे कैंडिडेट को 5% अंक की छूट होगी, एवं सभी महिला अभ्यर्थी को स्नातक में कम से कम 5% अंक की छूट होगी। तो इस प्रकार से देखते हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग को, साथ ही साथ महिला को भी 5% की जो अंक है उसमें छूट मिल जाएगी। आगे हम लोग देखेंगे कि दूसरा जो बिंदु है क्या है। इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम यथा डीएलएड, डीएड, बीटीआई, बीटीसी, डीपी पूर्ण किया हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यालय में कार्यरत हो। अब देखिए क्या है, यदि अभ्यर्थी जो है बीएड जो पाठ्यक्रम करना चाहता है वो अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक है, मतलब टीचर है कहीं पे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में है, तो उसको क्या होना चाहिए कि उसको जो है कोई न कोई प्रारंभिक शिक्षा में पाठ्यक्रम पूर्ण किया होना चाहिए। जैसे डीएलएड हो गया, डीएड हो गया, बीटीआई हो गया, बीटीसी हो गया, डीपी है ना, ये पूरा होगा तब ही उसको जो है बीएड पाठ्यक्रम करने का अवसर जो है मिलेगा। दूसरा बिंदु इसी में लिखा हुआ है, देखिए यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है, मतलब जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो शिक्षक के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। मतलब यदि आप जो है डीएड या डीएलएड जो है फेस टू फेस मोड से किए हैं, किसी रेगुलर कॉलेज से आप जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन किए हैं या डीएड किए हैं, तो आप जो है बीएड पाठ्यक्रम में फॉर्म भरने के लिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्र हैं। ठीक है, आपको जो है पाठ्यक्रम करने का अवसर जो है दिया जाएगा। क्योंकि मेरा एक दोस्त भी था जिसने जो है फेस टू फेस मोड से डीएड किया था मेरे साथ ही, और उसके बाद जो है वो उस समय लगा नहीं था टीचर, तो जो है उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया था, और मेरे साथ ही पंडित सुंदरलाल शर्मा के में जो है उन्होंने बीएड जो है किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्पष्ट है कि जो फेस टू फेस मोड में डीएड या डीएलएड किए हैं वो जो है वैसे बच्चे बीएड पाठ्यक्रम
यदि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और डीएलएड भी है तो वो जो है बीएड पाठ्यक्रम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो डीएलएड है वो फेस टू फेस मोड में होना चाहिए। आगे हम लोग देखें, लेकिन इसमें साथ ही ये बिंदु लिखा हुआ है यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक या माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि यदि जो है सेवारत अभ्यर्थी है तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, वहाँ पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना चाहिए। पूर्णकालिक मतलब नियमित रूप शिक्षक होना चाहिए। भले प्राइवेट स्कूल में नहीं लगते हैं, लेकिन आपको जब अनुभव प्रमाण पत्र आपको जमा करना रहेगा, जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र देना रहता है, तो उसमें आपका प्रधान पाठक का और बीओ का दोनों का साइन रहता है, या तो प्रिंसिपल का, ठीक है। तो उस जो प्रमाण पत्र है उसमें लिखा रहता है कि पूर्णकालिक शिक्षक, ठीक है। आप स्थायी तौर पे प्राइवेट स्कूल में भले पढ़ाते हैं, लेकिन जब अनुभव प्रमाण पत्र आप जमा करेंगे तो वहाँ पूर्णकालिक शिक्षक करके ही आपको जमा करना पड़ता है, और इसके लिए आपको शपथ पत्र भी देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है बिंदु है कि आपको पूर्णकालिक शिक्षक होना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखें कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग एवं संवर्ग के लिए अंकों में छूट तथा सीट आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार लागू होगा। अब यहाँ पे एक और देखिए, छूट तो आपको मिल गया कि रिजर्वेशन भी होगा। यहाँ पे अंकों में छूट जो है जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में चल रहा है उस हिसाब से उच्च शिक्षा विभाग में उसके हिसाब से लागू होगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में जब दस्तावेज सत्यापन के लिए जाएंगे तो इस बिंदु को जो है जो वेरिफिकेशन करने वाले हैं वो भी ध्यान नहीं दिए रहते हैं, और वहाँ पे आपको समस्या आती है। जैसे मेरे दोस्त के साथ जो है ये समस्या आई थी, उसके बाद मैं उसको बताया हूँ कि आप जो है एचओडी से बात करो, वहाँ पे बात करो, उसके बाद जो है उनका एडमिशन हुआ था। क्योंकि ज़्यादातर जो बीएड अभ्यर्थी होते हैं वो सारे के सारे जो है अनुभव लेके जाते हैं, और जो है फेस टू फेस मोड वाले जो है बहुत कम होते हैं, ठीक है। अधिकांश जो है शिक्षक ही वहाँ होते हैं। इसलिए चूँकि ये बिंदु लिखा हुआ है, इसी के आधार पे यहाँ पे ये जो बिंदु लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क है, ठीक है। इसके ये भी है। और यदि आप यूनिवर्सिटी में बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि वो सारे के सारे हमारे अभ्यर्थी तो बेरोजगार वाले ही होते हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है एक बार देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी में बात करके इन दोनों बिंदुओं को कि बेरोजगार लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा कि नहीं रहेगा, और जो डीएलएड फेस टू फेस मोड में किए हैं वो डाल सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कई बार नहीं डाल सकते बोलता है, लेकिन आप डाल के यदि परीक्षा दिला के इन बिंदु को, इस प्रपत्र को रख के वहाँ पे सामने रखेंगे, बात करेंगे कुल सचिव से, कुलपति से, एचओडी से, तो आपका जहाँ तक है एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि लेकिन आसानी से एडमिशन नहीं होने वाला है। और आगे हम लोग देखें कि अब ये तो था बीएड पाठ्यक्रम के बारे में कि बीएड पाठ्यक्रम कौन कर सकते हैं, या तो सेवारत अध्यापक हो, साथ ही साथ वो कोई प्रारंभिक शिक्षा में कोई कोर्स कंप्लीट होना चाहिए उसका, या फिर जो फेस टू फेस मोड से जो बच्चे रेगुलर मोड से किए हैं वो बीएड पाठ्यक्रम में अप्लाई कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। बाकी आपको यूनिवर्सिटी में और अच्छे से बात करना पड़ेगा। आप यूनिवर्सिटी में बात करके जानकारी ले सकते हैं, लेकिन कई जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनको खुद ही ये इस चीज़ की जानकारी नहीं होती, नोटिफिकेशन को ही वो लोग ठीक से नहीं पढ़े होते हैं। आगे हम लोग और देखें कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश परीक्षा, प्रवेश आवेदन फॉर्म प्रक्रिया में समान अंक प्राप्त किए हैं, उनमें से अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी। तो ये सेम वही है। अब यहाँ पे देखिए डीएलएड पाठ्यक्रम, तो डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए भी सेम है कि 1000 शुल्क है, ठीक है। 1000 शुल्क है। अब पात्र कौन कौन है, ठीक है, पात्र कौन कौन है, तो ये ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो। साथ ही साथ अब देखिए 12वीं में 50% और छूट 5% का, जैसे SC ST OBC दिव्यांग या फिर महिला, इनको जो है 5% का छूट मिल जाएगा, तो उनके लिए क्या हो जाएगा 45% अगर न्यूनतम है तो वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। आगे और देखिए तो
डीएलएड पाठ्यक्रम करने के लिए अध्यापन अनुभव जरूरी है। कितने साल का? न्यूनतम 2 वर्ष का। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक या माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो, अभ्यर्थी की प्रवेश तिथि को अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य होगा। मतलब जिस दिन आप एडमिशन लेंगे यूनिवर्सिटी में उस दिन आपका 2 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी को सतत वर्तमान में अध्यापन कार्यरत होना आवश्यक है। साथ ही आपको केवल 2 वर्ष कंप्लीट होना ही अनिवार्य नहीं है, 2 वर्ष कंप्लीट होने के साथ साथ आपको वर्तमान में भी किसी न किसी विद्यालय में कार्यरत होना चाहिए, तब आप जो है डीएलएड का पाठ्यक्रम जो है कर पाएंगे। क्योंकि जो अनुभव प्रमाण पत्र होता है उसमें भी वो चीज़ लिखा रहता है कि आपका जो है आप इस स्कूल में निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं। यदि आप जो है 2 स्कूल में अलग अलग स्कूल में काम कर रहे हैं तो दोनों स्कूल का प्रमाण पत्र आपको ले जाना पड़ता है। एक वर्तमान जहां आप निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं और एक जो है पूर्व स्कूल में जहां मतलब अगर आपको दोनों स्कूल मिला के 2 साल हो रहे हैं तो आपको 2 प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे और देख लीजिए, 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जाता था, कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। पहले तो वेरिफिकेशन में ही आप ये बात स्पष्ट हो जाता है कि आपका एडमिशन होना है कि नहीं होना है। एडमिशन होना रहता है तब आपको जो है शुल्क पटाने के लिए बोला जाता है। अब हम लोग यहाँ पे वही है कि प्राथमिक शिक्षक कैसा होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक या माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना चाहिए। टेम्पररी नहीं, पूर्णकालिक शिक्षक होना चाहिए। चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हालांकि प्राइवेट स्कूल में तो पूर्णकालिक शिक्षक होते नहीं हैं, लेकिन प्रमाण पत्र जो देते हैं वो वहाँ पे आप पूर्णकालिक शिक्षक का ही प्रमाण पत्र वहाँ पे देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें, फिर वही है कि अंकों में छूट या आयु सीमा में छूट जो है, सीट आरक्षण जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार लागू होगा, ये जो है। और यहाँ पे देखिए कि परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेवे कि प्री बीएड एवं प्री डीएलएड कार्यक्रम हेतु पात्र है। प्री बीएड एवं प्री डीएलएड परीक्षा प्रवेश आवेदन के साथ किसी भी प्रकार की प्रमाण पत्र, छाया प्रति और मूल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। सभी प्रमाण पत्र प्रवेश परीक्षा में चयनित होने के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया के समय सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कराने होंगे। सत्यापन के समय यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो गलत जानकारी देने के कारण उसे प्रवेश से वंचित किया जाएगा। प्रवेश के पश्चात यदि कोई प्रमाण पत्र गलत पाया जाएगा तो उसे निरस्त किया जाएगा तथा कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपनी संपूर्ण जानकारी आवेदन पत्र में चाही गई अनुसार सत्य एवं स्पष्ट तौर पर भरे। चूँकि आवेदन पर आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्य एवं अंतिम मानते हुए आगे की प्रक्रिया की जाएगी, बाद में उस पर किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये जो जानकारी है। अब देखिए सीट पे आ जाते हैं, तो सीट कितना है, तो बीएड पाठ्यक्रम के लिए 500 सीट है, इसमें रिजर्वेशन लागू होगा। उसी प्रकार डीएलएड के लिए जो है 2400 सीट है, इसमें भी आपका छत्तीसगढ़ राज्य शासन के हिसाब से जो है रिजर्वेशन लागू होगा। अब ये देखिए यहाँ पे नियम के अनुसार रैंकिंग और सूची जारी हो गई, जब मेरिट सूची जारी होगा और रैंक के हिसाब से जो है आपका रिजर्वेशन का पालन करते हुए जो है आपका कॉलेज जो है आवंटन होगा। ऑनलाइन फेस टू फेस काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, फेस टू फेस काउंसलिंग या दस्तावेज सत्यापन होने के बाद जो है आपका प्रवेश आपको दिया जाएगा। ठीक है, उल्लेखनीय कि प्रवेश परीक्षा की अंक सूची परीक्षार्थियों को नहीं भेजेगी, केवल आपको मेरिट सूची जारी किया जाएगा जिसमें अंक रहेगा और आपका रैंक रहेगा, और जो है उसके लिए अलग से अंक सूची जैसे रिजल्ट आता है सीयू एवं का, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आएगा, मेरिट सूची आएगा जिसमें अंक भी दिया रहेगा, आपका रैंक भी दिया रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखिए कि अध्ययन केंद्र कौन कौन सा है। तो देखिए बीएड कार्यक्रम के लिए कितने अध्ययन केंद्र है, तो 10 अध्ययन केंद्र जो है बीएड पाठ्यक्रम के लिए है। एक है यूनिवर्सिटी मुख्यालय, दूसरा पंडित रविशंकर शिक्षा महाविद्यालय सलको जांजगीर, आदर्श महाविद्यालय मुर्रा रोड दतरेंगा रायपुर, फिर है शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर, फिर मनसा शिक्षा महाविद्यालय कोहका भिलाई नगर जिला दुर्ग, और है आपका रायल महाविद्यालय राजनांदगांव, सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर, श्री वेद माता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय जगदलपुर और डीपी विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर, उन्नत शिक्षण अध्ययन संस्थान बिलासपुर। तो इस प्रकार से 10 जो अध्ययन केंद्र बीएड के लिए है। ठीक है, और डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पे कुल जो है देख सकते हैं, कोरबा में है 2, बिलासपुर में है, पेंड्रा में है, जांजगीर चांपा में 2 है, और कवर्धा में, रायपुर में जो डाइट है, विकास शिक्षा संस्थान यहाँ पे देखिए बहुत सारा नाम है। इसका PDF जो है आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए टोटल कितने हैं यहाँ पे 28 जो है डाइट और अन्य कॉलेज जो है मिला के 28 अध्ययन केंद्र जो है DLED पाठ्यक्रम के लिए जो है यहाँ पे बनाए गए हैं। तो इन कॉलेजों में आप फॉर्म भरते समय आपको कौन से कॉलेज को प्राथमिकता में रखना है उसको आप जो है देख के उसी हिसाब से आपको प्राथमिकता का क्रम में ऑनलाइन आवेदन करते समय आप डालेंगे। ठीक है, फीस कितना है यहाँ पे देख लीजिए कि B.Ed के लिए जो है 1 साल का फीस जो है 30,000 है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 2 साल के लिए आपको 60,000 फीस B.Ed के लिए रखा गया, और DLED के लिए जो है 1 साल का फीस 12,000 है। टोटल 2 साल के लिए 24,000 लगेगा। ठीक है, ये काउंसलिंग जो फीस 1,000 ले रहे हैं उसके अलावा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा है। ठीक है, और साथ में इधर जो है आपके और अलग कुछ बिंदुएं हैं, जैसे अध्ययन केंद्र, परिवर्तन शुल्क और कुछ चीज़ है। तो ये जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। सेपरेट वीडियो में मैं आप लोगों को जो है B.Ed पाठ्यक्रम एवं DLED पाठ्यक्रम के सिलेबस पर चर्चा करूँगा। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं, देखिए कि परीक्षा केंद्र कहाँ परीक्षा का आयोजन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कि ये क्षेत्रीय केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे परीक्षा शहर इतने जगह में आपका परीक्षा जो है आयोजित होगी प्री B.Ed एवं प्री DLED के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।